दोस्तों बचपन से ही हम सभी तीन लोकों के बारे में ही सुनते आ रहे हैं, स्वर्ग, नर्क और धरती। जैसा कि अब हमें पता है कि स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, नर्क में दुष्ट आत्माएं रहती है और धरती में नश्वर जीवों का वास है। लेकिन फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको लोकों से संबंधित कुछ ऐसी बातें बतलाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कितने लोक हैं इसके बारे में। दोस्तों, वेदों, ग्रंथों और विष्णु पुराण के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं, जिनका निर्माण माता शक्ति ने भगवान शिव के साथ मिलकर किया था। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर आता है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं, जिनको उधर्वा लोक अर्थात ऊपरी क्षेत्र कहा जाता है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें कुल 1 लोक है, भूलोक, जिसे धरती लोक भी कहा जाता है। फिर धरती से नीचे 7 लोक हैं, जिनको आधोह लोक अर्थात निचला क्षेत्र कहते हैं। चलिए आपको सबसे पहले उधर्वा लोक अर्थात ऊपरी क्षेत्र में कौन कौन से लोक हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। पहला है सत्य लोक। फ्रेंड्स, इसको ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। सत्य लोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी देवी सरस्वती जी भी रहती हैं और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती हैं जिन्होंने बहुत तपस्या, अच्छे कर्म करके सत्य लोक में अपनी जगह बनाई है। दूसरा है तप लोक। यह लोक 4 कुमार अर्थात सनकादि ऋषि का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये लोक सत्य लोक से तकरीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोस का 1 योजन होता है। फ्रेंड्स, यह भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान भक्ति को दर्शाते हैं। ये अनिश्वर हैं, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान श्री विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर ये तपस्या करते रहते हैं, इसलिए इस जगह को तप लोक कहा जाता है। अगला लोक है जनक लोक। तप लोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है और यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। इससे नीचे आता है महर लोक। फ्रेंड्स, जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक है। ऋषि मुनियों का घर इसको कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्य लोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और तब इनके जीवन का अंत होता है, तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि यह आत्मा ब्रह्मलोक अर्थात सत्य लोक जाएगी या फिर महर लोक या निचले स्थानों में जाएगी। इसके नीचे आता है स्वर्ग लोक। दोस्तों, यह लोक महर लोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जिसके राजा इंद्र देवता हैं और वो गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वासस, देवदत्त और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। ये अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए जहाज, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता है। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती है। यह अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी ऐरावत, उड़ने वाला घोड़ा उच्चैश्रवा, यह सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। इसके नीचे आता है फ्रेंड्स भूवर लोक। फ्रेंड्स, ये लोक अर्थ देवियों और ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। अब बात करते हैं भूवर लोक के बारे में। दोस्तों, भूवर लोक में 8 और लोक शामिल हैं। ये भूवर लोक और धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। दोस्तों, भूवर लोक में जो 8 लोक शामिल हैं, उनमें पहला है ध्रुव लोक। ये हमारी आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। ये महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। दूसरा है सप्तऋषि लोक। ये ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्तऋषि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं और पृथ्वी
पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तीसरा है नक्षत्र लोक, चौथा है सूर्यमंडल लोक, पांचवा है सूर्य लोक। ये धरती और भूवर लोक के बीच में माना गया है। यह धरती से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर है। छठा है चंद्रलोक। दोस्तों चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और चंद्र भगवान का निवास स्थान है। सातवां है राहु केतु लोक और आठवां है अंतरिक्ष लोक। दोस्तों अंतरिक्ष लोक को आकाश लोक भी कहा जाता है। ये धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और ये यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास है। और अब बात करते हैं भूलोक अर्थात धरती लोक के बारे में। फ्रेंड्स ये 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है भूलोक। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यहाँ पर हर वो चीज जो जीवित है उसे एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अधोह लोक अर्थात निचले क्षेत्र के बारे में कि पृथ्वी से नीचे कौन कौन से लोग वास करते हैं। तो पहला है अतल। यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है जो कि माया का पुत्र है और उसने इस लोक में 96 तरह की माया रची हुई है। दूसरा है वितल। यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनको हटकेश्वर कहा जाता है। वहाँ पर हटकी नाम की नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। इससे नीचे है सुतल। यहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुतल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। राजा बलि वहीं के राजा हैं, जिनसे भगवान नारायण ने 52 अवतार में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 पग में ही तीनों लोक माप लिए थे और तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पर रखकर उनको सुतल लोक भेज दिया था। इतने बड़े दानी होने के कारण प्रसन्न होके भगवान श्रीहरि ने उनको सुतल ही नहीं बल्कि अगले जन्म में देवलोक का राजा बनने का वरदान भी दिया था। इससे नीचे आता है फ्रेंड्स तलातल। फ्रेंड्स तलातल लोक में असुर माया निवास करते हैं। ये असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफी ज्यादा ज्ञान है। इसके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। इससे नीचे आता है महातल। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांपों का समुदाय महातल में रहता है। इससे नीचे आता है रसातल। दोस्तों रसातल को राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य भी निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले असुर राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन होते हैं। और अंत में आता है पाताल। फ्रेंड्स यहाँ पर महासेन्या, सुहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी हैं और वो यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए और वहाँ आकर उन्होंने बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। वहाँ पर सूरज की रोशनी न होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मणियां इतनी प्रकाश करती है कि वहाँ पर प्रकाश की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सुंदर नदियाँ, सरोवर और कमल पुष्पों के वन उपस्थित हैं। और दोस्तों पाताल लोक से नीचे भी 2 लोक हैं जो अनस्थायी हैं। पहला है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है वो यहीं वास करती है। और दूसरा है नरक लोक। फ्रेंड्स ये जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने, क्षमा न करने योग्य काम किए हों। इनको यहाँ सजा के तौर पर लाया जाता है और एक बार आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई फिर वो वापस जन्म लेती हैं या अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पे चली जाती हैं। नरक लोक सूर्य पुत्र यमराज के यमलोक के अधीन आता है, जहाँ वो अपने सहायक चित्रगुप्त के रखे गए मनुष्यों के कर्मों के अनुसार निर्णय देते हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार 14 लोकों के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।